प्रगति पथ पर एक कदम और आगे बढ़ गया अपना बिहार। अब मरीन ड्राइव पर एक और नया कनेक्टिविटी बनकर तैयार हो गया है। जाम से जो हम लोग परेशान रहते थे, जाम से बचेगा, यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट गांधी मैदान निकल जाएंगे। इस इलाके के लोगों के लिए एक वरदान ही साबित होगा। आपको हॉस्पिटल जाना हो, गाय घाट जाना हो, सब बन गया। राजधानी पटना के कनेक्टिविटी को नया ऑक्सीजन मिलने जा रहा है और मरीन ड्राइव से अशोक राजपथ पर कृष्णा घाट का यह नया रैंप का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी हो रही है। आज के इस वीडियो में हम पूरे इस रैंप को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे कि इससे क्या फायदा होने वाला। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम जहाँ खड़े हैं, हमारे सामने से जो रास्ता आ रहा सीधा, इधर से आप पीएमसीएच की तरफ जा सकते हैं। वहीं इसके उस तरफ वाले ड्राइव से आप ये उधर से अगर दीघा की तरफ से आ रहे हैं तो इधर से उतर करके सीधा यहाँ आएंगे और इसके नीचे से ये जो रैंप बना है इससे यू टर्न ले करके सीधा पीएमसीएच की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको अशोक राजपथ पर जाना है और आप दीघा की तरफ से आ रहे हैं तो सीधा इसके जरिए आएंगे और इस रास्ते से नीचे से हो करके सीधा ये रोड आपको ले जा करके अशोक राजपथ पर पहुँचा देगा। आने वाले समय में जो ट्रैफिक है अशोक राजपथ पर का, वो समझ लीजिए पूरा इस पर कन्वर्ट होने वाला है और जो डबल डेकर रोड बन रहा है उसके कंस्ट्रक्शन में अब बड़ा आसान होगा। जो लोग उस डाइवर्जन के कारण जाम से 2-4 होते थे, उसको अब सीधा इस ड्राइव से 4 लेन का कनेक्टिविटी मिलेगा और अब कहिए तो गाय घाट से गांधी मैदान तक का जो जाम था उससे छुटकारा आम लोगों को मिल गया है। यानी पटना सिटी से सीधा पटना की कनेक्टिविटी और मजबूत हो गया है। खासकर अशोक राजपथ पर जो इस एरिया में लोग रहते थे उनको सीधा इस ड्राइव के जरिए दीघा तक की कनेक्टिविटी या फिर कहिए तो पटना सिटी की कनेक्टिविटी इस ड्राइव के जरिए अब मिलेगा, क्योंकि सीधा इधर से एक रैंप बन करके तैयार हो गया है। अभी चलेंगे, आपको दिखाएंगे वहां से अशोक राजपथ से कैसे इसका कनेक्टिविटी इस पर हुआ। अशोक राजपथ से मरीन ड्राइव को जोड़ने के लिए यहीं से कनेक्टिविटी दिया गया और ये वाला जो है डबल डेकर रोड है। सामने से अगर इधर में आ जाए तो वो देखिए वहाँ से रैंप उसका उठ रहा है ऊपर। सामने बोर्ड लग गया है जेपी गंगापथ, दीघा, दीदारगंज और कंगन घाट जाने के लिए। ये रास्ता इधर में अगर कैमरा घूम जाए तो ये रास्ता आपको सीधा मरीन ड्राइव पर लेकर के जाएगा और मरीन ड्राइव पर आप पहुंच गए तो फिर आप समझ लीजिए सीधा दीघा पहुंच गए या दीदारगंज पहुंच गए, पीएमसीएच पहुंच गए या फिर गांधी मैदान पहुंच गए। बड़ा जो अशोक राजपथ पर इस ड्राइव को बनने के बाद डबल डेकर रोड के निर्माण के कारण और कहिए पटना में मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के कारण जो जाम लगता है उससे तुरंत छुटकारा आपको मिल जाएगा, पहला। दूसरा, जो घंटा लगता था आपको पटना सिटी से गांधी मैदान तक आने के लिए, उसके लिए एक नया कनेक्टिविटी। और खासकर यहाँ के जो लोग थे समझ लिए सड़कते हुए जाम में जाते थे, उनके लिए सीधा इधर से कनेक्टिविटी तैयार हो गया और अब आप सीधा इस रास्ते के जरिए मरीन ड्राइव पर पहुँचेंगे और मरीन ड्राइव से सीधा या तो दीघा जाना हो या दीदारगंज जाना हो, सीधे पहुँच जाएंगे। 2 रास्ते यहाँ बन रहे हैं, एक सीधा मरीन ड्राइव को कनेक्ट करेगा और दूसरा नीचे से एक और रास्ता है जो सीधा आपको कृष्णा घाट तक लेकर के जाएगा। नहीं समझ लिए 2 कनेक्टिविटी यहाँ मिल गया, कृष्णा घाट जाने के लिए भी और मरीन ड्राइव पर पहुँचने के लिए भी। इधर में टेंट लग रहा है, यहाँ पर जो है कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं से लोकार्पण करेंगे और यहाँ पर फीता कटेगा, उसके लिए तैयारियाँ हो रही है और कल जैसे ही फीता कटेगा आपकी गाड़ी इस ड्राइव पर दौड़ने लगेगी और उसके लिए यह पूरी तरह से तैयार हो गया है। आपको बताते चले कि दीघा से लेकर के दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर लंबे इस मरीन ड्राइव का निर्माण आखिरी चरण का काम समझिए हो रहा है फेज 4 पर, जिसको हमने इससे पहले दिखाया भी था। वो अगर पूरा हुआ सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक 4 लेन की कनेक्टिविटी गंगा किनारे किनारे आपको मिलेगा और पटना को पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर पर सीधा या 4 लेन का रोड जोड़ेगा। यानी समझ लिए शहर के जाम से अलग होकर के आप सीधा गंगा किनारे किनारे जाएंगे। बड़ा ही शानदार ड्राइव है। जब आप इसको एरियल व्यू में देखेंगे तो एक तरफ में माँ गंगा अविरल बहते हुए दिखेगी, दूसरे तरफ में पटना का यह खूबसूरत घाट दिखाई देता है। समझ लिए तभी तो पटनावासी इसे मरीन ड्राइव से कम समझते नहीं और हमारे लिए तो यही समुद्र है और इसीलिए इसको मरीन ड्राइव हम कहते हैं। कई लोग हमारे कमेंट में लिखते हैं इसे आप मरीन ड्राइव मत कहिए। क्यों कहते हैं ये तो समझ ही गए आप। बिहार के लोगों के लिए सपनों की सड़क है ये, जो बनकर तैयार हो गया और पटना के लिए यह ऑक्सीजन है जो सीधा दीघा से दीदारगंज को जोड़ने के लिए अब तैयार हो रहा है और इसकी कनेक्टिविटी पटना घाट तक अब बन गया है और वहाँ से आगे बढ़ता हुआ बस अब इंतज़ार है इसको दीदारगंज पहुँचने का।
पटना में बने इस शानदार मरीन ड्राइव को तो आपने देखा और इसका नया कनेक्टिविटी बन ही गया है, लेकिन इसको बनाने वाले लोगों से आपकी बात कराते हैं। सबसे पहले अरुण सर हैं। सर, आपने तो कंस्ट्रक्शन शुरू कराया और अब समझ लिए फिनिश होने पर ये वाला प्रोजेक्ट कितना टफ, और इससे बना लेने पर अब क्या लगता है आपको? काम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी चुनौतियों का सामना हम लोग किए। पूरा प्रशासन, पूरे हमारे सारे सीनियर सब लोग बहुत मदद किए और अब हम लोग इसके पूर्णता की ओर हैं। और आज जो शुरू हो जा रहा है कृष्णा घाट कनेक्टिविटी, ये इस इलाके के लोगों के लिए एक वरदान ही साबित होगा, क्योंकि ये डबल डेकर बनने से और मेट्रो के कारण पूरा जाम रहता है। इवन पीएमसीएच में भी जो काम चल रहा है उसके लिए भी इसको बंद किया जाना है। तो एक तरह से ये खुल जाने के बाद सभी लोगों के लिए बहुत ही आरामदेह हो जाएगा। जो हम लोग 1 घंटे में पीएमसीएच जाने का सोचते थे या इस इलाके में क्रॉस करते थे, वो अब 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। कि अब जो है सर दीदारगंज तक कब तक पहुंच जाएंगे? दीदारगंज तक बहुत थोड़ा काम बचा हुआ है। जनवरी में हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी में हम दीदारगंज को कनेक्ट कर लें। पथ निर्माण विभाग के सीजीएम सर हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर, बड़ा शानदार रोड बना है, आप भी चलते होंगे तो लगता होगा कि सच में बिहार ने तरक्की की एक नई कहानी को लिख दिया है। निश्चित रूप से। तो अब जो नया कनेक्टिविटी देंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा हुआ कि एक अल्टरनेटिव रूट मिल गया अशोक राजपथ का। जो अशोक राजपथ पे जो कंजेशन हो रहा था, अब वो ये डाइवर्ट हो जाएगा और अशोक राजपथ पे जो ट्रैफिक की डेंसिटी वो कम हो जाएगी, लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे। एक नई योजना हम लोगों ने सुना है कि ये जो आगे विस्तार कोइलवर से लेकर के उधर बख्तियारपुर तक आप लोग करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है? ये एक प्रस्तावित तो है, लेकिन इस पर अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये इस पर निर्णय होना बाकी है। अच्छा, निर्णय होना बाकी है। एक बड़ा चीज़ है कि जब से यह बना, इस ड्राइव पर जो है टूरिस्ट भी अब आते हैं तो एक बार मरीन ड्राइव देखने आते हैं। तो सर, इस पर और कुछ नया होना है इस ड्राइव पर? अब जो है जो दीघा से लेके किलोमीटर 5 तक ना, वहाँ तक एक जो है समग्र उद्यान की योजना प्रस्तावित है। उस पर भी सरकार का निर्णय होना बाकी है। अगर संभव हुआ तो वो भी साकार रूप ले लेगी। तो चलिए, मतलब समझ लीजिए आप कि दीघा से लेकर के अगले 5 किलोमीटर तक एक नया उद्यान बनेगा मरीन ड्राइव के किनारे, और अगर आप ड्राइव देखने आएंगे तो साथ में उद्यान में घूमने का भी आपको आनंद मिलेगा।